हेलो, गुड इवनिंग। मैं आज एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पेशेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन आज मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई क्लिनिक पे जो मुझे लगता है कि आप लोग सबको भी पता रहेगा, तो आप सब भी इसके लिए जागरूक रहेंगे और आप में से किसी को परेशानी नहीं होगी। जिस दिन होलिका दहन था उस दिन रात में हमारे पास एक पेशेंट आई, लगभग 45 से 50 के बीच की उम्र थी उनकी। उन्होंने कहीं आरसीटी कराई थी 2-3 साल पहले, कैप नहीं लगवाया था। अब वो दांत टूट गया था और हिल रहा था और उनको तकलीफ़ दे रहा था। वो आई, हमने चेक किया, हमने एक्सरे लिया, तो वो दांत बीच में से क्रैक था। हमने उन्हें निकालने को कहा और जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उनको समझाई गई, बताई गई और हमने दांत निकालना शुरू किया। उनसे सारी हिस्ट्री ली गई कि मेडिकली आप बिल्कुल फ़िट हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो लग भी रही थी बिल्कुल ठीक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही थी उनको, सिवाय थोड़ा सा घबराई ज़रूर हुई थी। हमने जब दांत निकालना शुरू किया तो वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ था। एक हिस्सा उसमें से हिल रहा था जो 5 मिनट में निकल गया, बट जो दूसरा हिस्सा था वो काफ़ी गहरा था। जब मैंने उसको निकालने की कोशिश की तो दांत टूट रहा था। क्योंकि आरसीटी किया हुआ था, ऐसे दांत अक्सर टूटते हैं, एक बार में नहीं निकलते, तो उसका एक हिस्सा और टूटा। जैसे ही वो हिस्सा टूटा, उस दांत में से या उस मसूड़े में से काफ़ी ब्लीडिंग होने लग गई। आमतौर पर हम लोग ऐसी जगह पे कॉटन रख के थोड़ी देर पेशेंट को वेट करा देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, क्योंकि ब्लीडिंग में हमें नज़र नहीं आएगा जो बाकी का दांत है वो। मैंने 5-7 मिनट वेट कराया, लेकिन उनकी ब्लीडिंग रुकी नहीं। कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं थी, लेकिन ऐसी ब्लीड जब होती है तो हमें देखने में दिक्कत होती है। खैर, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बुलाया, वो इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, ओरल सर्जन हैं। उन्होंने भी आके देखा। फिर हम लोगों ने उनको दवाई वगैरह दी जिससे ब्लीडिंग थोड़ी सी रुक जाती है, और फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया प्रोसीजर। लेकिन उनकी ब्लीडिंग कम नहीं हो रही थी। आम तौर पे इस तरीके के दांत में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। हमने मैडम से फिर से पूछा कि आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी कोई दवाई तो नहीं चल रही, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है जो आप हमसे छुपा रहे हो या आप भूल गए हो बताना। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जब हम लोगों ने उनका बीपी नापा तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा आ रहा था, जो कि आ रहा था लगभग 155/100। इतनी कम उम्र पे इतना बीपी और 108 का पल्स बहुत ज़्यादा होता है। जब इतना बीपी देखा तो हमें लगा इस बीपी में ये प्रोसीजर करना सही नहीं है, और हमने पेशेंट को और उनके हस्बैंड को ये बात समझाई और हमने कहा कि मैम अभी आज इस प्रोसीजर को यहीं रोक देते हैं, हम आपके मसूड़े पे टाका लगा देते हैं। आधा दांत जो निकला है वो निकल गया, बाकी पड़े रहने दीजिए। पहले 2 दिन हम आपको दवाइयाँ देते हैं और आपको हम फिजिशियन के लिए एक लेटर लिख के दे रहे हैं, पहले आप अपना बीपी कंट्रोल करिए। दांत निकालने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ब्लीडिंग आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। खैर, पेशेंट कंफर्टेबल थे, उन समझ गए वो इस बात को, और हमने उनको टाका लगा के भेज दिया। और हमने कहा होली के बाद आप आइएगा हमारे पास तो इसको कर देंगे। इन द मीनवाइल आप फिजिशियन से मिल लीजिए, और हमने उनके लिए लेटर वगैरह भी बना देंगे हम आपको। हमारी उनसे आप फ़ोन पे भी बात करा देना ताकि हम उनको अच्छे से समझा सकें। अगले दिन भी मैंने मैडम को फ़ोन करके जानकारी लेना चाहा कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, और उन्होंने कहा नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बाद जब वो दोबारा आए हमारे पास दांत निकलवाने के लिए, हमने फिर पूछा कि मैम आपने फ़िज़िशियन को दिखाया? तो मैम ने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे फ़िज़िशियन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 डेढ़ घंटा उनको ये बात समझाई कि मैम आपको लगता है आप फ़िट हो, लेकिन आपका ब्लड या ब्लीडिंग टेंडेंसी, आपका बीपी दिखा रहा है कि बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है। उस दिन आपका बीपी जो था वो इतना बढ़ा हुआ था और इतनी ब्लीडिंग हुई। अब जानते हुए कि बीपी आपका हाई है, अगर हम दोबारा स्टार्ट करें, दोबारा ब्लीडिंग हो, तो हम कितनी बार उस दांत को छेड़ेंगे, वो आपको नुकसान करेगा। अभी इस पोजीशन पे आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। अभी हमने क्योंकि प्रोसीजर रोक दिया है, हम हफ्ता 10 दिन भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दांत हम 10 दिन बाद भी निकाल देंगे, इतना कोई टेंशन नहीं है उसमें, लेकिन ब्लीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा आपकी मशीन ख़राब है। हमारे पास 2 मशीन्स हैं, हमने दोनों पे चेक किया, उनको लेटा के चेक किया, आधा घंटा रिलैक्स करा के चेक किया, हर तरीके से 2-3 बार जब चेक हुआ और हर मशीन में ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। एक्चुअली उनकी गलती नहीं थी।
आमतौर पर हम सब ये सोचते हैं हमें क्या होगा, हम तो बिल्कुल फ़िट हैं। लेकिन क्या बॉडी हमारी फ़िट है? लाइफ़स्टाइल चेंजेस, हमारे जो लाइफ़स्टाइल बन गई है उसमें हमें अंदरूनी इतनी बीमारियां होती हैं जो हमें पता ही नहीं रहती, और वो कब जानलेवा बन जाती हैं। ख़ास करके बीपी और शुगर, इनको हम साइलेंट किलर कहते हैं। आपको पता ही नहीं पड़ता कब सडनली बीपी एकदम से बढ़ जाएगा और दिमाग की नसें फट जाएंगी। कभी उसकी वजह से ब्रेन हैमरेज, कभी स्ट्रोक, ये सब चीज़ें आपने सुनी ही हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए। अगर हम आपको कभी किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी तो हम लोगों को शायद आप लोगों से ज़्यादा होगी। हमें ट्रस्ट करिए। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका दांत निकाल देंगे, आप चले जाओगे, बट आपका नुकसान है उसी में। इसीलिए आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है। प्लीज़ 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 इसको नज़रअंदाज मत करिए। उनका एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिया है कि कई बार आपको महसूस होता है कि आप फ़िट हो, और आप छोटी सी चीज़ को बहुत डिले करते रहते हो और वो कब बड़ी हो जाती है हमें पता नहीं पड़ता। आपको एक चीज़ और बताऊं, उस दिन मेरे हस्बैंड वो भी इसी एज ग्रुप के हैं, 45 साल की उम्र है उनकी, खुद डॉक्टर हैं और फिज़िक बहुत अच्छा है, बहुत फिट रहते हैं। बट कुछ समय से उनको ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, और हम फिज़िशियन के पास गए 2 महीना पहले। हमारे फिज़िशियन ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बिलीव नहीं करोगे कि जितने पेशेंट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे थे, उतने पेशेंट्स मैं कोविड के बाद हाइपरटेंशन जाना, इंक्रीज बीपी के देख चुका हूँ। हो सकता है कोविड के इन्फेक्शन ने बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाए हों जो हमें नहीं पता, या वैक्सीनेशन ने कुछ ऐसे चेंजेस लाए हों, हम नहीं जानते। बट चीज़ों में फ़र्क आया है, वो तो आगे लॉन्ग टर्म रिसर्च ही बताएगी। बट उसके बाद इंक्रीज्ड बीपी के केसेस बहुत बढ़े हैं, हार्ट अटैक के, यंग हार्ट अटैक केसेस बहुत बढ़े हैं। अगर ये सब जानते हुए भी हम ध्यान ना दें तो इसमें लापरवाही हम सबकी ही होगी। उम्मीद है आप लोग इस बात को ध्यान देंगे और अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।